गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड हु। तो पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड विच। तो आज के वीडियोस में बात करेंगे यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड हु। मतलब हु मीन्स होता है, आप सभी को मालूम है, कौन, ठीक है ना। तो जब कभी भी हम लोग लिविंग पर्सन के लिए बात करते हैं, ठीक है ना, फॉर लिविंग के लिए, तो वहाँ पर हम कौन के अर्थ में क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ करते हैं। तो जब कभी भी सब्जेक्टिव ओनली लिविंग पर्सन के लिए बात की जाएगी और सब्जेक्ट कौन का पता लगाना हो, तो फिर वहाँ पर हम जो है हु का यूज़ करते हैं। अर्थात कहा जा सकता है जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढना होता है तो वहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ करते हैं। जैसे कह दिया जाए हु आर यू, मीन्स आप कौन हो, तुम कौन हो। मैं कह दूँ हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है, ठीक है ना। तो मैं कह दूँ हु इज़ ही, यह कौन है। तो आइए हम सभी बात करते हैं कि क्वेश्चन और हु का जो रूल होता है इंट्रोगेटिव का, वो क्या होता है। मीन्स जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हु आ जाएगा तो उसका रूल क्या होगा। तो आप सभी को मालूम रहे कि हु जो है सब्जेक्ट को गायब कर देता है, इतना तो कन्फर्म ही है। तो आइए हम सभी देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड हु का जो रूल होता है। क्वेश्चन वर्ड हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आता है किसी सेंटेंस में, तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाए हु टाइप्स का रूल, तो वहाँ पर हु टाइप्स इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि यह जो है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओनली पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का वो ट्रांसलेट करते हैं, उसी प्रकार से इसको जो है क्वेश्चन वर्ड हु टाइप्स इंट्रोगेटिव को भी ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं कह दूं कि अगर इसी में बात कर लिया जाए कि क्वेश्चन वर्ड हु टाइप्स का प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन का रूल क्या होगा, तो हु लिखेंगे, फिर आप सभी को मालूम रहे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, फिर क्या लिख देंगे ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट का हु प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन अदर किसी भी टेंसेस की बात हो जाए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस या किसी भी परफेक्ट या किसी के भी परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो जाए, तो क्वेश्चन वर्ड हु लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर आप जो है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आइए हम सब बिना देर करते हुए अपने सेंटेंस के एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल की बात की जाए। तो आइए हम सब देखते हैं कौन झूठ बोल रहा है। जो सेंटेंस लिखा गया है सभी को मालूम है कि किसी भी मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे आ जाता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाता है। और कौन झूठ बोल रहा है, आप सभी को मालूम ही है कि बताया गया कि जब सब्जेक्ट का पता लगाना होता तो क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ किया जाता है। मीन्स कौन झूठ बोल रहा है इसका कोई पता नहीं है कि जो झूठ बोलने का काम कर रहा है वो कौन है, तो उसी का पता लगाने के लिए क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ किया जाता है। तो इसको जब ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, तो सभी को मालूम है कौन के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड हु। प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है तो आप सभी को मालूम झूठ बोलने का काम कोई एक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग और क्या लिख देंगे इज, तो हु इज। अब आप सभी को मालूम है मेन वर्ब की बात है, तो झूठ बोलना के लिए क्या हो जाएगा टेलिंग, और फिर क्या लिख देंगे एलाई। तो क्या हो गया हु इज टेलिंग एलाई, कौन झूठ बोल रहा है। सेम इसी प्रकार से हो जाए, मैं कह दूं कौन तुम्हें पढ़ाता है या तुम्हें कौन पढ़ाता है। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही ट्रांसलेट करते हैं, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। तो आइए हम सब देखते हैं कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो इसमें जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु लिख देंगे। अब तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कोई एक ही पढ़ाते हैं, तो आप सभी को मालूम है पढ़ाने की प्रक्रिया जब एक के द्वारा होती है तो वहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ करके फिफ्थ फॉर्म में बदलेंगे। तो पढ़ाने के लिए क्या लिख देंगे टीच। आज सभी को मालूम है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, तो हु टीच। अब इसमें क्या जोड़ देंगे ई एस, तो क्या हो गया हु टीच किसे, तुम्हें, तो फिर क्या हो जाएगा यू, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यहीं पर हो जाता
तुम्हें कौन पढ़ाता था, तो फिर क्या हो जाता हु टॉट यू, क्योंकि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलनी थी। अगर मैं कह दूं तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तो आप सभी को मालूम है हु विल टीच यू, मतलब तुम्हें कौन पढ़ाएगा। तो इसी प्रकार के और सेंटेंसेस को देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं, बाजार कौन जा रहा होगा, मतलब जो बाजार जाने का काम कर रहा है उसको पता लगाना कि कौन जा रहा है, नितिन जा रहा है कि सत्यम जा रहा है कि अंकित जा रहा है, कौन जा रहा है ये कंफर्म नहीं है, उसी को पता लगाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड हु का यूज़ किए हैं। तो सभी को मालूम है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हु। आप सभी को मालूम है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी, तो क्या हो जाएगा हु विल बी। और फिर आप सभी को मालूम है मेन वर्ब लिखना, तो फिर क्या हो जाएगा, जाने के लिए अर्थ में फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, तो हु विल बी गोइंग। आप सभी को मालूम है जब कभी भी मेन वर्ब गो या कम के बाद आने वाला स्थान डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, तो उसको लिखने से पहले प्रीपोजिशन टू का यूज कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, हु विल बी गोइंग टू मार्केट। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी अभी आपका जो प्लेटफॉर्म है नया है, अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।